जी हाँ। हाँ डायरेक्टर साहब, जरा आईआरसीटीसी का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रख लीजिए। 15% नीचे ये काउंटर चल रहा है 776 पर। 2 करोड़ की सेलिंग एफएनओ में ड्यू है और यहां पर जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो भी जबरदस्त है। दीपाली नंदा जी जो ट्रैक करती हैं रेलवे मिनिस्ट्री, उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। यहां पर एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है जो 10 बजे शुरू होगी। दीपाली जी, क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्रालय ने जो बड़ा फैसला लिया है, इसके बाद बैठकों का दौर शुरू होने वाला है 10 बजे। जो आईआरसीटीसी की सीएमडी इंचार्ज है रजनी हसीजा, उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है। सभी डायरेक्टर्स के साथ इस फैसले पर बात करेंगी। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि आईआरसीटीसी को जो सबसे बड़ा डर है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर है। काफी इम्पैक्ट इस फैसले का पूरे शेयर पर आते हुए हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि दीपम से भी गुहार लगाएगी आईआरसीटीसी। दीपम से भी इस पूरे फैसले को रिव्यू करने या इस पूरे फैसले में हस्तक्षेप करने को आईआरसीटीसी की तरफ से कहा जा सकता है। सोर्सेज हमें बता रहे हैं करीब 11 से 11:30 के बीच में आईआरसीटीसी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो दीपम पहुंचेंगे। इसके अलावा रेलवे बोर्ड में फाइनेंशियल कमिश्नर से भी बातचीत की जाएगी। मैं आपको बता दूं 2020-21 में अगर कन्वीनियंस फी से अगर कमाई की बात करें तो वो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई थी। हालांकि ये पूरा पीरियड कोविड की पकड़ में रहा है। अगर हम प्री कोविड की बात करें तो ये रकम और भी ज्यादा है। तो बैठकों का दौर शुरू हो गया है। डायरेक्टर्स के साथ बैठक की जा रही है। रेलवे बोर्ड में फाइनेंशियल कमिश्नर से आईआरसीटीसी की सीएमडी इंचार्ज मिलेंगी और साथ ही साथ दीपम से भी इस पूरे फैसले में हस्तक्षेप करने को कहा जा सकता है। जी हाँ दीपाली जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आईआरसीटी 20% नीचे है। ध्यान दीजिए, कोई भी रणनीति ऐसी नहीं है कि आप इस गिरते छुरे को खरीदें। इस काउंटर से दूर रहिए। जो भी अपडेट्स खबरों की वजह से हैं वो आपको सीएनबीसी आवाज पर आते हुए दिख रहे हैं। और अब दीपाली जी आपको बताती हुई कि यहां पर 10 बजे एक बोर्ड बैठक शुरू होगी जहां पर इस गहन मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। देखिए 20% मार्केट कैपिटलाइजेशन इस काउंटर की उड़ चुकी है। 73,000 करोड़ रुपए यहां पर कल क्लोजिंग पर मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। तो आप समझिए कि अब तक 14,600 करोड़ का नुकसान हो चुका है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। दीपाली जी आप जुड़ी रहिए इस खबरों से और सारे अपडेट्स जो हैं सबसे पहले आते हुए आपको दिखेंगे सीएनबीसी आवाज पर। आपका बहुत बहुत आभार। ये एक मूविंग स्टोरी है जो फिलहाल चलती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी। जी चलिए, इस वक्त की सबसे बड़ी आईआरसीटीसी स्टोरी है। गिरावट है इसमें, लेकिन दीपाली की महत्वपूर्ण खबर। और इस बीच जरा आगे बढ़ते हैं और ये आईआरसीटीसी को एक बार फिर देखेंगे, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी को ले आइएगा। 9:22 की वो जो कैंडल थी उसने अपना काम बखूबी किया है। 39,306। अब याद रख लीजिएगा, कल की जो क्लोजिंग थी वो आधे पिछले जो सेशन की, ये 39,378 से 39,500, ये 150 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप पुल बैक राइट कर रहे हैं तो। पालवे साहब, अगर इस जोन को 39,380 से 39,500 को आप इंट्राडे में पेनिट्रेट कर देते हैं, वॉलेट करके ऊपर निकल जाते हैं, भेज देते हैं आखिरी के आधे घंटे के एवरेज प्राइस को, तो लाइकली प्रोजेक्शन क्या होगा? अब आप देखिए, शुरुआत में इस स्लाइड में जहां आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एसबीआई, पीएनबी खड़ा है, वहां पे एक वक्त सिर्फ पीएनबी खड़ा था। अब आपका टेक क्या होगा पालवे साहब? तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र जी, हमने पहले भी बात किया था कि मार्केट में बिना भाव देखे जो ओपनिंग में एक पैनिक सेलिंग था वो कहीं ना कहीं नीचे पे सपोर्ट लेके अब मार्केट ने बाउंस दिया और 39,200 के ऊपर ट्रेवल करती रही बैंक निफ्टी। तो 39,600 पहला इमीडिएट टारगेट हमें लगता है वो आना चाहिए। उसके ऊपर अगर आज ये सस्टेन हो गया तो फिर यहाँ से 39,900 इवन 40,000 का भी लेवल आज ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी या प्राइस अगर हम देखें जिस तरीके से प्राइस लो मार्क हुए हैं, कहीं ना कहीं वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनेगा। और जो हमने कॉल ऑप्शन सजेस्ट करी थी 39,600 वाली, वो अभी 370 के आसपास ट्रेड करी। अब कॉस्ट पे स्टॉप लॉस कर ले। इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट है 415 430 तक के, वो लगता है कि आते हुए दिखेंगे। तो अब बैंक निफ्टी में जिन्होंने भी लोअर साइड की बाइंग की है 39,200 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट 39,600, उसके ऊपर ट्रेवल करता है तो 40,000 तक के लिए भी बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बनी और जो कैंडल बनी है अभी, अगर हम 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडल देखें तो वो ये बता रही है कि ये बैंक निफ्टी जो आज के हाई थे उसको क्रॉस करते हुए
दिखना चाहिए ड्यूरिंग द डे। बैंक निफ्टी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, इस बीच अगर आप देखें आपका एसबीआई डे हाई पर आ गया है और एसबीआई का ये प्राइस शैल जी मीनिंगफुल है और एसबीआई अब अपने 500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ। शैल जी चलिए डायरेक्टर साहब आप निफ्टी को दिखाइए, ये कुछ ही मिनट में आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और अब सिर्फ 13 अंक का लाल निशान है। हम लोगों ने 17,615 से एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है जो 200 अंक से ज्यादा की रिकवरी इंट्राडे लो से है और सारे फ्रंटलाइन काउंटर्स दिन के उच्चतम लेवल पर। अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस आपको एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। टीसीएस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको 2577, एलएनटी में आप कुछ ही समय में हरा निशान देखेंगे 1812, कोटक सिर्फ 1.5% नीचे, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक ध्यान दीजिए हरे निशान में आ चुके हैं। इन्फोसिस 0.3% ऊपर 1710 और आईसीआईसीआई बैंक 800 पर।